श्री कृष्णा, राधे राधे भक्तों। दोस्तों, मैं हूँ दीक्षा, भक्ति बाई दीक्षा चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की एक दिल को दहला कर रख देने वाली घटना लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, आज की लीला कथा मुझे भेजी है कविता चौहान जी ने। कविता चौहान जी की ये घटना है जो आज मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, आज ये कथा दिल थाम कर सुनिएगा, क्योंकि आजकल लोग भगवान से कितनी जलन रखने लगे हैं, ये आज आपको इस कहानी के माध्यम से पता चलेगा कि कोई भगवान से इतना ज़्यादा कैसे जलन, इतनी ज़्यादा कैसे ईर्ष्या रख सकता है। वो हमारे भगवान होते हैं। तो आइए हम जानते हैं दोस्तों कि आज की ये घटना क्या है। तो कविता जी ने मुझे ये घटना भेजी, उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने मुझे जब ये बात बताई तब मैं बड़ी ही हैरान हो गई। मैंने कहा कि ऐसा लोग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कविता जी की ही कहानी। दोस्तों, कविता जी कहती हैं कि दीदी, ये बात तब की है जब मेरी नई-नई शादी हुई थी। मेरी जब नई-नई शादी हुई थी, मेरा जहाँ ससुराल है ना, वो ससुराल मेरा बहुत अच्छा था। वहाँ पर ज़्यादा कोई नहीं था, बहुत बड़ा परिवार नहीं था। हमारे हस्बैंड 2 भाई थे। एक बड़े ब उनके जो बड़े भाई थे उनकी शादी हो चुकी थी और एक छोटे वाली मैं थी और मैं उनकी 2 बहनें थीं जिनकी शादी पहले से ही हो चुकी थी। उसके बाद वो कहती हैं कि मेरी मम्मी मैं बहुत ज़्यादा भारी परिवार, बहुत ज़्यादा बड़ा परिवार मेरी मम्मी मेरी शादी के लिए नहीं ढूँढ रही थी। वो सोच रही थी कि एक ऐसा परिवार मिले जहाँ पर कम परिवार हो और जहाँ मेरी बेटी अच्छे से रह सके। यही सब सोच कर के मेरी मम्मी बहुत मतलब छोटी-सी मिडिल क्लास, मतलब मिडिल क एक फ़ैमिली मेरे लिए ढूँढ रही थी जो बहुत ज़्यादा ना अमीर हो और ना बहुत ज़्यादा गरीब हो, मिडिल क्लास फ़ैमिली। तो क्योंकि कविता कहती हैं कि हम भी बहुत बड़े घर से बिलॉन्ग नहीं करते दीदी, हम भी बस खाते-कमाते लोग ही हैं। उन्होंने कहा कि जब मेरी शादी हुई तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि एक तो छोटा परिवार, दूसरी चीज़ मेरे हस्बैंड जो है जॉब करते थे। कोई प्राइवेट बैंक थी, उन्होंने नाम नहीं बताया, उन्होंने बोला कि प्राइवेट बैंक में वो जॉब करते थे। उनकी अच्छी खासी महीने की इनकम थी, तो इस चीज़ को सोच कर के मुझे लगा कि बस बहुत अच्छी ज़िंदगी कट जाएगी। सगाई हुई, शादी हुई, शादी होने के बाद वो कहती हैं कि जब मेरी नई शादी हुई और जब मैं अपने घर में आई, तो मैं जब अपने घर में आई ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि सच में लोग कहते हैं ना ससुराल अच्छा नहीं होता, लेकिन कविता कहती हैं कि मुझे उस दिन लगा कि हाँ, ससुराल में सच में होता है। और जब नई-नई शादी होती है ना, फिर हमें जो पूरी उसकी अटेंशन मिलती है ना, वो मुझे सबसे अच्छा लग रहा था कि लोग मुझे देखने के लिए आ रहे थे, मुझसे बात करने के लिए आ रहे थे। जो कि मायके में इतना नहीं होता, जो मेरे साथ ससुराल में हो रहा था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे चारों तरफ से इज़्ज़त मिल रही थी, लोग मुझे इज़्ज़त दे रहे थे। यही सब बातें कहते हुए कविता कहती हैं कि दीदी, सब कुछ तो बहुत अच्छा हुआ ससुराल में, मेरा पहला दिन बहुत अच्छा भी बीता। मैंने मखाने की खीर बनाई, अपने घर में सबको खिलाया, सब लोग बहुत खुश हुए, अच्छा नेक भी मिला। पगफेरे की रस्म के लिए दोबारा घर गई, उसके बाद मैं वापस आई। वापस आने के बाद मेरे सास-ससुर जो थे उन्होंने बोला कि ऐसा करो, तुम जो है घूमने भी चले चलो हमारे साथ में। तो घूमने चलोगी तो थोड़ा बेटा मन बहल जाएगा, क्योंकि बच्चे होने के बाद वैसे भी तुम कहीं घूमने नहीं जा सकती। ये सोचकर मेरा मन इतना खुश हुआ कि ससुराल वाले सच में मेरे कितने अच्छे हैं, मेरे बारे में कितना सोचते हैं। हस्बैंड ने भी कहा कि चलो कुछ दिन के लिए ट्रिप, तो वो कहती हैं कि हम लोगों ने पहली ट्रिप बनाई नैनीताल की, दूसरी ट्रिप हमने बनाई मसूरी जाने की। तो सबसे पहले हम लोग नैनीताल गए, उसके बाद जो है नैनीताल से फिर हम लोग मसूरी की तरफ गए। वहीं से हम लोग हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस होते हुए फिर जो है हम लोग अपने घर आने का प्लान कर रहे थे कि हम लोग वहीं से जा घूम कर आ जाएँगे। तो ये हुआ कि पहले तो हम 2 हस्बैंड वाइफ़ जाने वाले थे। फिर कविता कहती हैं कि दीदी, मेरी जो ननंद है ना, उनका फ़ोन आ गया। मेरी ननंद का फ़ोन आया, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाभी आप कहाँ जा रही हो? तो मैंने उनको बता दिया कि मैं यहाँ जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा भैया को फ़ोन दो। भैया से बात की तो उन्होंने बोला कि भैया अकेले-अकेले जा रही हैं, नहीं सोचे कि अपनी बहनों को भी ले चलें। तभी भैया बोलते हैं कि अरे हमारी नई-नई शादी है इसलिए हम जा रहे हैं, तुम वहाँ जाके करोगी क्या? तभी वो लोग ज़िद बाँध लेती हैं कि नहीं हमें भी करो, भाभी आपके आने से भैया बदल गए हैं। ऐसी-वैसी बातें वो सुनाने लगी। कविता कहती हैं कि मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तभी मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हम दीदी को भी साथ ले चलते हैं। दीदी रहेंगी, दीदी के जो है बच्चे रहेंगे। इनकी 2 ही बेटी हैं और बेटा भी उनका छोटा है, तो उनके बच्चे रहेंगे और जीजा जी रहेंगे। ठीक है, वो हम लोग साथ में रहेंगे तो कम से कम अच्छा भी रहेगा।
यही सब सोचकर कविता कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि उनकी भी टिकट्स करवा लो और मेरे हस्बैंड ने टिकट्स करवा लिए और मेरी दीदी हम सब लोग पहले घूमने के लिए निकल गए। ट्रिप में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। दीदी के साथ ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो ननंद है, ऐसा लग रहा था कि वो एक सहेली की तरह, एक बहन की तरह साथ थी। बहुत मौज-मस्ती हुई, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद जब हम लोग ऋषिकेश पहुँचे, तो ऋषिकेश में जो है हम लोग वहाँ गए, उसके बाद वहाँ पर घूमे, फिर हम लोग हर की पौड़ी पे गए वहाँ स्नान करने के लिए, हरिद्वार। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर स्नान किया, तो सब लोगों ने स्नान किया, लेकिन जो मेरे जीजा जी हैं ना उन्होंने नहाया तो ना उनको बहुत तेज़ वहीं पर नहाने की वजह से थोड़ा-सा ज़ुकाम और बुखार आ गया। बुखार-ज़ुकाम हो गया तो मौसम बदल गया क्योंकि हम लोग बहुत जगह घूम कर आए थे। तो जब मौसम बदला तो उनको थोड़ा-सा बुखार, सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई, तो हम लोगों ने उनको डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को दिखाने के बाद फिर हम लोगों ने एक होटल लिया, वहाँ पर हम लोगों ने सोचा कि हम यहाँ पर कुछ दिन रुक लेंगे क्योंकि जीजा जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, डॉक्टर्स आए, फिर उनको हम लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। हॉस्पिटल में एडमिट करवाया तो पता चला कि वो जो है, उनको निमोनिया की शिकायत है, तो उनको हॉस्पिटल में वो लोग रखे रहे, लेकिन पता नहीं भगवान को क्या मर्ज़ी था, क्या मंज़ूरी थी उनकी कि मेरे जीजा जी इस दुनिया में ही नहीं रहे। ये बात दीदी को सुन कर के इतना बड़ा झटका लगा, मुझे लगा कि ये क्या हो गया? हम तो यहाँ पर कितनी अच्छी मौज-मस्ती करने आए थे और जीजा जी की तबीयत 5 से 6 दिन में इतनी ख़राब हो गई कि वो इस दुनिया में ही नहीं रहे। उनके बच्चे बिलबिला कर रो रहे थे, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मेरी आँखों में आँसू थे। मैंने दीदी को समझाया, बहुत समझाया, लेकिन फिर जो है दीदी अब किसी के हस्बैंड नहीं रहेंगे तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। इसी तरह से फिर अपने दीदी को फिर मैं वहाँ से हम लोगों ने प्लेन से मतलब टिकट्स करवाई जीजा जी के लिए। प्लेन से वो जो है उनकी जो बॉडी थी वो घर आई, उनके ससुराल गई। उसके बाद ये सारी चीज़ें मतलब एक सुख वाला माहौल मातम में छा गया था। बहुत बुरा लग रहा था। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से हो आए, मतलब सारा कुछ हो गया, सारा प्रोसेस। फिर हम लोग अपने यहाँ पर घर आए। मेरा मन बहुत अशांत था। मेरा मन इतना अशांत था कि मैं क्या करूँ? तो हमारे यहाँ घर के बाहर ही शिव मंदिर है। तो मैंने अपनी माँ से सासू माँ से पूछा कि माँ, मैं वहाँ पर जाके शिव भगवान को जल चढ़ा आती हूँ रोज़, क्या चढ़ा सकती हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ, क्यों नहीं? रोज़ जाके चढ़ा सकती हो। तो मैंने फिर भगवान शिव को जल चढ़ाना शुरू कर दिया। लगभग 6 महीने तक मैंने उनको अच्छे से जल चढ़ाया भगवान जी को, बड़ा मन में शांति मिली। तभी अचानक से एक दिन हम लोग राधा कृष्ण मंदिर जा रहे थे, तभी मुझे अचानक से एक मन में विचार, एक ख़्याल आया कि मेरे घर में लड्डू गोपाल जी हों। तो मैं लड्डू गोपाल जी को सोच कर के मैं लड्डू गोपाल जी को ले आ गई लड्डू गोपाल जी को। लड्डू गोपाल जी को ले आई तो मेरी सासू माँ ने पूछा कि ये क्या लेकर आई हो? तो मैंने कहा कि ये लड्डू गोपाल जी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे तो मैं ले आई। मैंने कहा कि लड्डू गोपाल की भी सेवा करनी चाहिए। तो उनकी सासू माँ खुश हो जाती हैं, कहती हैं ठीक है बेटा, लड्डू गोपाल जी हैं, इनकी सेवा करो। तो कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी को ले आई, सेवा करने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। कुछ समय में मुझे एक बेटा भी हुआ। कहती हैं कविता जी कि बेटा भी हुआ दीदी, जैसे घर परिवार एकदम सुख संपन्नता से भर गया। जब बेटा हुआ तो मेरी जो बड़ी वाली दीदी थी ना वो आईं ये सुन कर के कि बेटा हुआ है। आने के बाद वो भी कहीं कि चलो अच्छी बात है, बहुत खुश हुई कि बेटा हुआ है तुम्हें, कम से कम अच्छा है, तुम्हारी ही ज़िंदगी अच्छी है। मतलब ऐसे मुझे दीदी बोलने लगी। मैंने कहा आपकी भी ज़िंदगी अच्छी है दीदी। तभी उन्होंने कहा कहाँ अच्छी है, मेरा एक छोटा बेटा है, मेरी 2 बड़ी-बड़ी बेटियाँ हैं, उनके लिए हमने आज तक कुछ किया ही नहीं, मेरे पति ही नहीं रहे इस दुनिया में, तो मैं क्या करूँ? ऐसी बहुत सारी बातें वो कहने लगी जिससे उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। वो कहती हैं कि मुझे बुरा इस बात का लगा कि सच में जीजा जी नहीं है, दीदी इतना सारा कैसे सँभालेंगी? तभी मेरे हस्बैंड आते हैं और पीछे से कहते हैं कि परेशान ना हो दीदी, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ करूँगा, तुम्हारी बेटियों की शादी मैं करवा दूँगा, बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये सुनकर दीदी हँस देती हैं। उसके बाद फिर हम लोग अपने बच्चे में खो जाते हैं। इसी तरह से वो कहती हैं कि दीदी कविता कहती हैं कि दीदी मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी और पता नहीं क्या होता था, दीदी जो थी ना वो मुझसे हमेशा जो है मेरे पास बैठती, मुझसे अपने मतलब एक बहन की तरह वो मुझसे हमेशा बातें करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसके एक दिन ऐसा होता है कि उस दिन मेरे ज़िंदगी का सबसे ख़राब दिन वही था। वो कहती हैं कि मैं बैठी हुई थी शाम को, सबके लिए चाय-नाश्ता बनाकर मैं भी बैठी हुई थी, सबके साथ पी रही थी और उसके बाद फिर जो है मेरी सासू माँ ने कहा कि बेटा जाके नहा कर दिया बाती कर दो मंदिर में, समय हो रहा है, गोधूली बेला हो रही है। तो मैंने गोधूली बेला सुन कर के मैंने कहा चलो ठीक है, गोधूली बेला है तो आप लोग भी फटाफट चाय नाश्ता कर लो क्योंकि शाम के टाइम तो खाया नहीं जाता।
और मैं जा रही हूँ दिया बाती करने, फिर उसके बाद मैं खाना बना दूँगी। इतना कह के वो जाती हैं, कहती हैं कि मैं अपने कपड़े वग़ैरह लेती हूँ और मैं नहाने के लिए चली जाती हूँ। जब मैं नहाने के लिए आती हूँ वहाँ से, तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पर मेरे लड्डू सब भगवान जी हैं, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल वहाँ पर नहीं हैं। लड्डू गोपाल नहीं है, ये देख कर के मैं बड़ी ही हैरान हुई। मैंने कहा लड्डू गोपाल जी कहाँ चले गए? कभी तो कोई उनको मंदिर से भी नहीं उठाता। उसके बाद वो कहती हैं, कविता की दीदी, हमने लड्डू गोपाल जी को ढूँढना शुरू किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि लड्डू गोपाल जी कहीं सच में खो गए हैं। अब ये देख कर के मेरी आँखों से आँसू निकले जा रहे थे। मैं इतना रो रही थी, इतनी परेशान थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? ये ऐसा कैसे हो सकता है? यही सब बातें मेरे मन में, मेरे दिमाग में चल रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल जी कहाँ चले गए। मेरी सासू माँ भी बहुत दुखी, हस्बैंड भी पता चला, दीदी को भी बहुत ज़्यादा दुःख हुआ, मतलब इतना ज़्यादा दुःख कि क्या बताऊँ। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन एक अचानक से मेरी ज़िंदगी में इतना उथल-पुथल कैसे आ गया। तभी वो कहती हैं कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि एक बात बताइए, बिना लड्डू गोपाल जी किसी के हटाए तो हटेंगे नहीं। लड्डू गोपाल जी को भी कोई तो ना कोई हटाया होगा ना। ये सुनकर उनके हस्बैंड कहते हैं कि किसको कह रही हो? क्या कह रही हो? तुम किसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो? तभी वो कहती है, मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रही। पूरे 2 दिन बीत गए हैं, लड्डू गोपाल जी को कुछ तो पता होना चाहिए कि वो आखिरकार कहाँ गए हैं। तभी उनके हस्बैंड कहते हैं कि अब ये बात तो सही है, कोई सोना-चांदी तो है नहीं कि खो गए, नहीं मिल रहे हैं। वो तो लड्डू गोपाल जी हैं, थोड़े बड़े भी हैं, उनको आखिर कौन ले जा सकता है घर के अलावा? ये सब बहुत सोच-सोच कर परेशान हो गई। उसके बाद फिर जो उनकी दीदी थी वो कह रही थी कि कोई बात नहीं, लड्डू गोपाल जी खो गए तो कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो, दूसरे लड्डू गोपाल जी को कभी फिर से जाना मंदिर वगैरह तो ले लेना। तभी वो कहती हैं कि हाँ, ले तो लूँगी, लेकिन वो लड्डू गोपाल जी कहाँ चले गए, कुछ तो पता होना चाहिए। इतना कह के वो कहती हैं उनकी दीदी कि नहीं, मुझे तो नहीं पता कि लड्डू गोपाल जी जो हैं कहाँ चले गए। उसके बाद फिर उनकी जो ननंद होती हैं, यानी कि उनकी जो बड़ी दीदी होती हैं, आती हैं, वो चली जाती हैं। कहती हैं कि ठीक है, अब मैं अपने घर जा रही हूँ, ससुराल जा रही हूँ। ये कहकर वो लोग विदाई वगैरह कर देते हैं, लेकिन उनका मन इसी में लगा हुआ था, लड्डू गोपाल जी में, कि लड्डू गोपाल जी आखिरकार कहाँ चले जा सकते हैं। इतना सब कुछ परेशानियाँ एक साथ ही कैसे आ सकती है ज़िंदगी में। उसके बाद उनकी जो ननंद थी वो चली गई थी। अब इधर कविता कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी ज़िंदगी में आखिरकार ये अचानक से इतनी ज़्यादा दुःख कहाँ से आ गया। मेरे लड्डू गोपाल जी मुझे चले गए छोड़कर, ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरे प्राण थे, वो मेरी ज़िंदगी थे, मेरे लड्डू गोपाल जी। भला उनको कोई कहाँ ले जा सकता है? यही वो सोच रहे थे। तभी वो कहते हैं ना कि भगवान दोस्तों संकेत हमें देते हैं, चाहे वो सपनों के माध्यम से दें व किसी के द्वारा दें। तो सपनों के माध्यम से ही कविता को संकेत मिला कि वो एक बड़े से बर्तन में बंद पड़े हुए हैं, उनको बाहर निकालना है। अब ये सपना सुबह होते ही उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया। उन्होंने कहा कि लड्डू गोपाल जी एक बड़े से डब्बे में बंद पड़े हैं, उन्हें बाहर निकालना है। किसी भी तरह से करके हमें उन्हें बाहर निकालना है, वो बहुत परेशान हैं, वो बहुत दुखी हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे बाहर निकाल लो। ये सुन कर के उनके हस्बैंड कहते हैं कि कैसा सपना? तुम्हें कहाँ सपना आया और कौन-सा डिब्बा था? वो कहते थे कि एक बड़ा ही काले कलर का डिब्बा है, आगे से कुछ अजीब-सा लगा हुआ है, उसमें डोरियाँ लगी हुई हैं। वो उस तरह के डब्बे में वो बंद है। मैंने देखा नहीं, बस मैंने यही देखा कि वो उसी में बंद है और मैं उन्हें निकाल नहीं पा रही हूँ। यही सब सुन के उसके हस्बैंड कहते हैं कि अच्छा, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, मिल जाएँगे, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें सपने के माध्यम से अगर लड्डू गोपाल जी दिखा रहे हैं, तो ज़रूर वो यहीं कहीं होंगे। ठीक है, वो मिल जाएँगे, परेशान ना हो। यही सब सुन के उसकी सासू माँ भी कहती हैं कि बात तो सही कह रही है बहू, कि अगर लड्डू गोपाल जी आखिर जा कहाँ सकते हैं। तभी उनकी जो ननंद होती हैं, उनका फ़ोन आता है। तभी उनकी सासू माँ बात करती हैं, तभी कहती हैं कि अरे वो बहुत परेशान है बेचारी, लड्डू गोपाल जी तब से नहीं मिले। तभी वो एक सपना देखी, बस वो कह रही थी कि लड्डू गोपाल जी को ना कहीं पर वो बंद पड़े हुए हैं, ऐसी चीज़ें मतलब वो बता रही थी। यही सब सपना वो देख रही थीं। ये सब सपना देखने के बाद जब वो बताने लगती हैं, तो बड़ी ही हैरान हो जाती हैं। कहती हैं कि ऐसा सपना मुझे आया, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल जी मुझे दिखे, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल जी हैं कहाँ? तभी वो पूरा घर ढूँढना शुरू कर देती हैं, एक-एक जगह, एक-एक जगह, एक-एक जगह, पूरा घर एकदम बिखर-सा जाता है। पूरा घर बिखर-सा गया था, लग ही नहीं रहा था कि ये घर है। सारी चीज़ों को उलट-पलट कर देखने के बाद भी लड्डू गोपाल जी नहीं मिले।
उसके बाद कविता कहती हैं कि दीदी मैंने संतोष कर लिया कि मेरे लड्डू गोपाल जी यही हैं, लेकिन जिस दिन उनको मेरे सामने आना होगा ना, उस दिन वो आएँगे। उसके बाद वो कहती हैं कि दीदी मेरा बेटा 8 साल का हो गया, उसके दिन के बाद से 8 साल का हो गया। और हमारा जो घर था ना, वो हम लोगों ने जब उसको फिर से जब मेरा बेटा बड़ा हुआ तो हम लोगों ने उसको नए डिज़ाइन का जो आजकल का घर चल रहा है वॉलपेपर वग़ैरह दीवार में लगवाना, तो हम लोगों ने कुछ नए मॉडल से घर को बनवाना चाहा और जब हमने घर को बनवाने के लिए नए मॉडल वो करवाया, उसके बाद हमारे घर में साफ-सफाई होने लगी, तब हमारे छत से एक बड़ा-सा ढोल नीचे गिरा और जब ढोल नीचे गिरा और ढोल वो फट गया और उसके फटने में से मेरे लड्डू गोपाल जी टूटते हुए जैसे ही वो ढोल टूटा वैसे ही मेरे लड्डू गोपाल जी ज़मीन पर आ गिरे। लड्डू गोपाल जी को देखते ही मेरा बेटा ज़ोर से चीखा और उसने कहा कि माँ, लड्डू गोपाल। मेरे बच्चे के मुँह से लड्डू गोपाल का नाम सुनकर तो मैं उस तरफ भागी और मैंने देखा कि मेरे लड्डू गोपाल जी वहीं पर थे। मैंने देखा कि लड्डू गोपाल जी अंदर से बहुत ज़्यादा काले पड़ चुके थे। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि मतलब वो बहुत ज़्यादा दुखी थे और पूरा ढोल के अंदर का जो नज़ारा था ना, देख कर के हैरान पूरा पानी से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मेरे लड्डू गोपाल जी उसमें फँस कर रो रहे हैं। तभी वो अपने हाथ में उठाते हुए कहती हैं कि कन्हैया तुम तो चमत्कार करते हो ना, तुम तो इतनी सारी लीलाएँ करते हो, तो क्या लीलाएँ कर कर बाहर नहीं आ सकते थे और तुम्हें ढोल में किसने बंद किया? तभी वो कहती हैं कि मैंने ये सब अपने गोपाल जी से कहा, मैं बहुत खुश हुई, मेरा घर सही तरीके से बन गया, लड्डू गोपाल जी भी मिल गए, मंदिर भी मिल गया। इन इतने सालों में मैंने लड्डू गोपाल जी को नहीं लिया था। उसके बाद फिर मेरी जो दीदी हैं, वो मुझसे मिलने तो हमेशा आया करती थी, लेकिन उस दिन भी फिर आई, मैंने उनको खुशी होकर बताया कि लड्डू गोपाल जी मिल गए। तभी उन्होंने वो बात कही ना, जो बात सुनकर मेरे पैर तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि तुम्हें ढोल में से लड्डू गोपाल जी कैसे मिल गए? तुम्हें कैसे पता कि ढोल में लड्डू गोपाल जी थे? ये बात सुनकर मैंने कहा कि दीदी आपको कैसे पता चला कि ढोल में लड्डू गोपाल जी हैं? मैंने तो आपको ये बात बताई ही नहीं कि ढोल में लड्डू गोपाल जी, मैंने तो कहा कि लड्डू गोपाल जी मिल गए हैं। ये बात सुनते ही उनकी जो कविता कहती हैं कि मैंने कुछ भी नहीं कहा और मैं अपनी दीदी के घर सीधे अपने हस्बैंड को लेकर गई। मैं उनके जब घर गई, ज़्यादा दूर नहीं रहती थी वो। जब मैं उनके घर गई मैंने उनसे पूछा कि दीदी आप बताइए क्या बात है? तभी उन्होंने रोते हुए मुझसे कहा कि जब मेरे हस्बैंड अब इस दुनिया से चले गए, तो मुझे लगा कि ये सब तुम्हारी वज़ह से हो रहा है। तुम्हारी ही वजह जब से तुम्हारे पैर पड़े हैं, मेरे हस्बैंड के साथ इतनी बड़ी घटना घटित हुई है, इसलिए मैंने ये सब किया। और रही बात तुम्हारी कि तुम इतनी खुश थी, इतना ज़्यादा तुम्हारे बच्चे हो गए थे, तुम्हारी ज़िंदगी इतनी अच्छी चल रही थी ना, इसीलिए मैंने तुम्हारे लड्डू गोपाल जी को तुमसे दूर कर दिया। मुझे कहीं और जगह नहीं मिली, इसलिए मैंने ढोलक में भर कर के लड्डू गोपाल जी को और टेप से लगाकर लड्डू गोपाल जी को एक ऐसी जगह छुपा दिया, जहाँ वो कभी तुम्हें ढोल नहीं मिलता। ये बात सुन कर के वो कहती हैं कि दीदी, भगवान तो मेरे पास आ गए, लेकिन अब आपसे मैं कोई रिश्ता नहीं रखूँगी। मैं आपसे बिल्कुल भी मतलब नहीं रखूँगी और आज के बाद आप मेरे घर कभी मत आइएगा क्योंकि आप हमारे लड्डू गोपाल जी को इतने सालों तक हमसे दूर रहीं। मैं इतना तड़पी हूँ अपने भगवान के लिए, एक-एक दिन रोई हूँ, एक-एक दिन मैंने ऐसा काटा है जैसे मैंने सदियों काटी हों। मैंने खाना नहीं खाया, मैं रोती रहती थी। मेरे हस्बैंड से कितनी मुझसे बात बहस हुई, लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए। मेरी सासू माँ ने इन्हीं लड्डू गोपाल जी की वजह से मुझे कितना बहुत कुछ सुना दिया कि मैं पागल हो चुकी हूँ, भगवान की भक्ति करने लगी हूँ, इन्हीं के चक्कर में रह रही हूँ। इतनी लड़ाइयाँ मैंने अपने बच्चे को कभी उतना प्यार नहीं दिया लड्डू गोपाल जी की, उनकी सोच में, उनकी याद में और आपने मेरे साथ इतना बड़ा बर्ताव, इतना बुरा बर्ताव किया। ये सुनकर वो माफ़ी माँगने लगी लेकिन कविता कहती हैं कि दीदी फिर मैंने अपने ननद को माफ़ नहीं किया, मैं वहाँ से चली आई और मैं आज भी उनसे बात नहीं करती हूँ। ये सब हुए हमारे यहाँ 6 से 7 महीने बीतने वाले हैं। मैं उनसे आज भी बात नहीं करती हूँ, किसी तरह से बात उनकी नहीं होती है मुझसे। वो आज भी चाहती हैं कि मैं उनसे बात करूँ, वो मुझसे माफ़ी भी माँग चुकी हैं 2-3 बार, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने उनसे कह दिया कि मैंने आपको माफ़ कर दिया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन उनसे बोलने के लिए कहता ही नहीं है। तो आप बताइए क्या ये सही है? क्या ऐसा होना चाहिए था? क्या मैं उनके साथ जो कर रही हूँ, क्या सही है? तो देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आप उनके साथ जो कर रही हैं वो सही है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी उनसे रिश्ता मत तोड़िए क्योंकि देखिए उनके हस्बैंड वैसे भी नहीं हैं और आपने ही कहा ना कि आपके हस्बैंड उनकी बेटियों की शादी करने के लिए उन्होंने आपसे कहा था कि वो शादी भी आप उनकी बेटियों की करेंगी।
तो बिल्कुल करिए। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि अगला व्यक्ति वैसा हो जाए तो हम भी वैसे हो जाएँ, तो फिर अगले में और हम में फ़र्क क्या रहेगा? तो बिल्कुल आप ऐसा मत करिए। अगर आप भगवान की भक्त हैं, तो आप बिल्कुल ऐसा मत करिए। आप अपनी ननद से रिश्ता बनाकर रखिए, ठीक है? उनकी भी प्रॉब्लम समझिए। हाँ, उन्होंने जो किया गलत किया, तो आप उनकी मदद करिए। देखिएगा फिर से आपकी ननद-भाभी का रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की थी ये लीला कथा। मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।